न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। पांचवें चरण में यूपी में शाम 5 बजे तक कुल 54% वोटिंग हुई। इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली समेत 12 जिलों की 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस चरण में शाम 5 बजे के आंकड़े 2017 के चुनाव की तुलना में 4.5% कम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में रैलियां की। गोरखपुर के चिल्लूपार में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए बोला कि सरकार ने सभी रेलगाड़ियां बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए और बंदरगाह भी बेच दिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर सब कुछ बिक जाएगा तो फिर रोजगार नहीं देना पड़ेगा। बताओ, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? आज जानकारी कर लेना, रेलगाड़ियां बिक रही हैं। रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो भी बिक रही हैं। पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। कभी सोचा कि इन्होंने सब क्यों बेच दिया? वो इसलिए बेच दिया कि एक पुरानी कहावत सबको याद होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना? बताओ, नौकरी और रोजगार खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवरिया, बस्ती और बहराइच में रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने देवरिया में सपा पर हमला करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रवादियों के बीच है। आगे उन्होंने कहा कि इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित सब एकजुट हैं। इन चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ताबड़तोड़ 7 रैलियां की। योगी ने गोरखपुर के कैंपियरगंज में चुनाव प्रचार किया। वहीं योगी की इस रैली में बुलडोजर बाबा के जयकारे लगे। आगे उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल सैफई खानदान का ही विकास होता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो विकास का कार्य हो रहा है, राशन मिल रहा है, ये काम वे लोग भी कर सकते थे ना? उनके पास फुर्सत नहीं थी ना? फुर्सत होती कैसे? क्योंकि उनके लिए तो नारा तो था सबका साथ, लेकिन काम होता था सैफई खानदान का विकास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिया के बासडी में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बुआ और बबुआ ने यूपी को बर्बाद किया। योगी सरकार यूपी में विकास कर रही है। एक जमाना था जब यूपी में दंगा होता था, आज वही यूपी है लेकिन दंगा नहीं होता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों, दलितों और पिछड़ों की सरकार है। आगे उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बुंदेलखंड में तमंचा और कट्टे और छर्रे बनते थे,
अब वहां पर तोप के गोले बनाने के कारखाने बन रहे हैं। इन गोलों और मिसाइलों से पाकिस्तान का दिल दहल रहा है। सपा के शासन में कोई राज्य जो होता है, कोई कहता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन हुआ, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोड बने, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिजली बनी। उत्तर प्रदेश एक किसी में नंबर 1 है, किसी में भी नहीं। मगर इसका मतलब ऐसा नहीं कि अखिलेश भाई ने कुछ नहीं किया। युवा मुख्यमंत्री से बहुत मेहनत करते थे, काफी सारी चीजों में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाए थे। जानना है आपको किसमें नंबर 1 बनाया था? बताऊं मैं? डकैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बलरामपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, सबने घर में बैठकर ही बयान दे दिया। उन्होंने कहा तीनों पार्टियां एक ही बिसात पर खेल रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान उनकी रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली थी। 6 किसानों को जीप के नीचे एक मंत्री के बेटे ने कुचला तो कहाँ थे ये लोग? घर में बैठे थे, घर से बयान दे दिया, बाहर नहीं निकले, निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तीनों पार्टियां एक ही बिसात पर खेल रही हैं। इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं है इनका। ये नहीं समझते कि ये इनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपके जज्बातों को धर्म और जाति के नाम पर उभार कर आपसे वोट लेने का काम है बस, और कोई काम नहीं है। कुंडा से एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव हुआ। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। कुंडा कोतवाली के पहाड़पुर की ये घटना है। कुंडा में एसपी नेता पर हमला होने से गाड़ियों के शीशे टूट गए। एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान में है। श्रावस्ती में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। विधानसभा 290 के एक बूथ पर कुल 21 लोगों ने ही वोट डाले। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने वोट न डालने का निर्णय लिया। मामला प्रशासन तक पहुंचा तो आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ये बहिष्कार अभी अचानक पता चला कि अभी इससे पहले कोई सूचना नहीं थी इन लोगों को। आज अचानक पता चला कि ये लोग वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये लोग विकास से और प्रधान के कार्य से असहमत हैं। रायबरेली में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घर में सिलेंडर ब्लास्ट से घर जलकर राख हो गया। वहीं घर में रखी गृहस्थी जलकर तबाह हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने के प्रयास किए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। पूरी घटना रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र की है। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।